लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की तरफ से 4 राज्यों के चुनावी प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीजेपी हाईकमान ने महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया, जबकि सह प्रभारी की भूमिका में अश्विनी वैष्णव रही। वहीं हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया, जबकि विप्लव कुमार देव सह प्रभारी रहे। इसी तरह झारखंड का प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। यहाँ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सह प्रभारी भी भूमिका अदा करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर का प्रभारी जी किशन रेड्डी को बनाया गया। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ विधानसभा की 288 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में सीटों का बंटवारा करना और उम्मीदवारों का चयन करना बड़ी चुनौती है। बता दें कि हाल ही में खत्म हुए महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 48 में से बीजेपी को 9 सीटें मिली। वहीं उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 और अजीत पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली। तीनों दलों के गठबंधन का नाम महायुति है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को यहां पर 30 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 30 सितंबर से पहले चुनाव होने का अनुमान है। वहीं झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। अगर इन 3 राज्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। नायाब सिंह सैनी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इस बार कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा में इस बार उसने सरकार बनाने का दावा किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। राज्य के मौजूदा सीएम चंपई सोरेन है। जमीन घोटाले मामले में जेल जाने के बाद इन्हें सीएम बनाया गया था। उधर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महायुति में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार गुट की एनसीपी शामिल है। इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ एनडीए को बड़ा झटका लगा। एनडीए को केवल 17 सीटें मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 30 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई। ऐसे में बीजेपी 4 राज्यों के लिए रोड मैप तैयार कर रही है और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दे रही है।